नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार। देखिएगा इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल देखने में बहुत बड़ा दिख रहा ना, देखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा, लेकिन इस सवाल को देखिए किस मेथड से बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको देखते ही देखते इस सवाल का आंसर आपके दिमाग में तुरंत आपके सामने दिखेगा। सिर्फ क्या होगा, ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आएंगे ना, खुशी से झूम उठोगे, ये बात गारंटी दे रहा हूँ। देखिएगा इन सवालों को सबसे पहले क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, तोड़िएगा। इनको तोड़ने का तरीका देखिए कितने में टूटेगा, 4 और 5 में टूटेगा ना। और ये कितने में, देखिएगा 5 और 6 टूटेगा ना। इस तरीके से तोड़ना, सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे। ठीक, ये कितना, ये 7 और 8, ये 8 9, ये 9 और 10, ये 10 11 और ये 11 12 में टूट जाए। सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने पद होंगे उनको ऐसे लिख देंगे। सही। और ये पहला पद यानी कि 4 मल्टीप्लाई, और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 12, अंतिम पद 12 उठाकर ऐसे लिख दीजिए। सही ना। इस तरीके से लिखने के बाद इससे काटोगे, 4 दूना 8 और ये 2 से 6 पर, यानी कि आपका आंसर 1/6 इस सवाल का जवाब हो गया। राइट आंसर 1/6 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए कितना समय लगा, और इतना समय तो हम आपको समझाने के लिए लिए हैं, लेकिन अगर इस सवाल को लगाओगे ना, मैं कह रहा हूं कि ना तो पेन उठाओगे ना तो कॉपी उठाओगे, सिर्फ आपको सीरीज दिखेगी, और सीरीज दिखने के बाद आप तुरंत आंसर गेन कर दोगे। सही ना। इस तरीके के सवाल को देखिए, दूसरा सवाल फिर मैं करा रहा हूं। इस सवाल के तुरंत गेन करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक, अगला सवाल देखिएगा। एक अगला सवाल इसी तरीके का है, सेम दैट। देखिएगा कैसे लगाएंगे इसको। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 1/56 प्लस 1/72। सही है। इस सवाल को देखिए कैसे लगाएंगे, ये भी सवाल उसी तरीके, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, यानी कि ध्यान इस बात को ध्यान से एक बात को ध्यान देना है। इसमें देखिएगा ये सीरीज कैसी होनी चाहिए, क्रमागत, यानी एक सीरियल नंबर से बढ़ना चाहिए। इसमें देखिए 1/9 इसका सीरियल नहीं ना, सीरियल ऐसे होना चाहिए ना। तो इस नंबर को क्या करेंगे, इस नंबर को बाहर कर लेंगे, इस नंबर को बाहर कर लेंगे। अब इसमें से देखिएगा, अब इसमें से देखेंगे, इसको तोड़ने का तरीका देखिएगा। इसको तोड़ेंगे, 6 प्लस 12 1/20 1/30 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। सही ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिर्फ आप तोड़िएगा, तोड़ेंगे देखिए कितने में तोड़ेंगे, कितने में, 2 और 3 3 और 4 4 और 5 5 और 6 6 और 7 7 और 8 8 और 9, यानी इनको ऐसे तोड़ना है। देखो 9/72 होता ना, और 8 से 56 होता है, 7 6 42, यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन इन वैल्यू के बराबर होना चाहिए ना। देखिएगा क्या करेंगे, अब ये वाला नंबर ऐसे लिख लेंगे, और आगे के नंबर में देखिएगा, यानी कि 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। समझ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सही ना। अब देखिएगा इसमें 1/4 हो गया, और फिर ये वाला लिखेंगे, प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 प्लस
ये वाला माइनस का होगा 1/6 प्लस 1/7, यानी 1/6 ही होगा ये। देखिएगा यहाँ से क्या कट रहा है, ये वाले 3 से ये वाला 3 कट रहा है, ये वाले 4 से ये वाला 4, ये वाले 5 से, इस तरह पूरी सीरीज कटते जाएगी। ये पहला नंबर बच गया और लास्ट का नंबर 1/9 बच जाएगा ये वाला। यानी कि देखिएगा यहाँ पर 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/9, सही है। इस तरीके से ना देखिएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये वाला कट जाएगा ना, तो 1/2 इस सवाल का जवाब सही हो जाएगा। 1/2 इस सवाल का जवाब सही होगा, सही। इस सवाल का जवाब 1/2 सही इज द राइट आंसर आएगा। देखिए इस तरीके से तोड़ना, अगर आपको कैलकुलेशन करना आ रहा ना तो बहुत जल्दी इस तरीके के सवाल को आप लगा सकते हैं, सही ना। और नेक्स्ट सवाल देखिए इसी तरीके का। इस तरीके से सिर्फ एक सवाल और लगाएंगे। अगला सवाल फिर देखिएगा इसी तरीके से। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/, ठीक। ठीक, चलिए इसको देखिएगा, इसको देखिए कितने में ये टूटेगा। इनके पद गिनिएगा, 1 2 3 4 5, पद कितना हुआ 5, यहाँ लिखेंगे 5। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको तोड़ने का तरीका देखिएगा। इसको तोड़ने का तरीका क्या होगा, यानी 5 3 15 होता ना, 3 और 5, और ये कितने 5 और 7, ठीक। और इसको पहले क्या करेंगे, इस तरीके के इसका तोड़ लेंगे। 7 9 9 11 11 और 13, ठीक। बस क्या करेंगे, पहला पद और 13, ठीक। 13 39, ये इस सवाल का आंसर बन जाएगा। इस सवाल का कितना 5/39 इसका आंसर बन जाएगा, सही ना। चलिए ठीक, अगला सवाल देखिएगा इस तरीके का। अगला सवाल देखते हैं। जिसको जो बात समझ में ना आए पूछ सकता है, कहीं पर भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, कैसे भी कॉल करके पूछ सकता है। और अब अगला सवाल देखिए, एक सवाल देखिएगा, अगर ऐसे कहीं पर सवाल अगर लिखा होता है, देखिएगा अगर सवाल ऐसे कहीं लिखा होता है, देखो 1 प्लस ये सवाल दिया। ऐसे सवाल एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं ना। ऐसे सवाल एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। देखिए ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे, देखकर ऐसा सवाल अगर सही बेसिक तरीके से लगाओगे बहुत लेंथी जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, गलत करके चले आओ। लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा ताकि गलत भी नहीं होगा, और हमेशा कभी भी अगर एग्जाम में सवाल दिखे तुरंत लगा के आओगे। देखिए क्या करेंगे, सिर्फ इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से, इसको लिखेंगे कैसे,
1 और 3 ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिखने के बाद 1 2 3 जितने एक हो उतनी लाइन खींचे, यहां से 1 2 3 खींच दिए। खींचने के बाद क्या करेंगे, इनके ऊपर एक ऐसे लिख देंगे, यहां भी यहां भी यहां भी लिख दिए ना, लिख दिए। अब देखिएगा इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 इकन्नम 3 और ये वाला 1 जुड़ जाएगा, यानी कि ये वाला 1 जुड़ जाए, 3 इकन्नम 3 3 1 4 4 यहां पर लिख देंगे। सही। अब क्या करेंगे, इस 4 को उठा करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इकन्नम 4 4 ये वाला जुड़ जाएगा, ये वाला संख्या जुड़ जाएगा। 4 इकन्नम 4 और 4 3 7, ठीक। अब इस 7 से एक मल्टीप्लाई होगा, 7 इकन्नम 7 और ये वाला 4 जुड़ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला जुड़ जाएगा। 7 इकन्नम 7 7 4 11 11 हो जाएगा। अब क्या होगा, आंसर आपको मिलेगा किस तरीके से, 11/7 आपका जवाब बन जाएगा। इज द राइट आंसर इस सवाल का। देखिए ये सबसे बेसिक तरीका है और सबसे शानदार ट्रिक है ये वाला। ये वाली ट्रिक कभी अगर आपको एग्जाम में सवाल आएगा, गलत होने का चांस ही नहीं है। और उस तरीके से बेसिक लगाओ तो पक्का गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं लगाया हूं ना, ऐसे सवाल गलत हो जाएंगे, इस तरीके से कभी गलत नहीं होने वाला। इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। देखिए इसी तरीके का अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 1 1 1 1 और यहाँ पे देखिएगा 3, फिर चौथा 1/2, ठीक। अब की इस तरीके का सवाल है और इस सवाल को भी एकदम उसी तरीके से लगाएंगे। देखिए इस तरीके से कैसे लगाएंगे, इसको उठाएंगे, ये वाली संख्या को उठा लेंगे, ये वाली संख्या को उठाएंगे, कैसे लिखेंगे, 1 और 2, ठीक, 1 और 2 इस तरीके से लिखेंगे। अब कितने एक हैं ये गिन लेंगे, 1 2 3 4 4 है ना, तो 4 क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिख लिए। इस तरीके से लिखने के बाद ये वाले यहां पर जो संख्या होगी ऐसे लिख देंगे, ठीक, एक एक लिख दिया यहां तक, ठीक ना। अब देखिएगा इस 2 को उठा करके क्या करेंगे, इस 2 को उठा करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इकन्नम 2 और इस 1 को जोड़ देंगे, 2 का नम 2 और 1 3, यहां पर 3 लिख देंगे, ठीक। अब इस 3 को उठाकर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को उठाकर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का नम 3 और ये वाला जुड़ जाएगा, 3 2 5, यहां पर 5 लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 5 को उठाकर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का नम 5 5 3 8, ठीक। अब इस 1 को उठाकर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का नम 8 और ये वाला 5 जुड़ जाएगा, यानी कि 8 5 13 13। और आंसर क्या आएगा, पहले ये वाला नंबर लिखा जाएगा और फिर इसके बाद ये वाला 8, ये आपका आंसर बन जाएगा इस सवाल का, ठीक। राइट आंसर इज द वन। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से सवाल अगर लगाओगे मैं गारंटी दे रहा हूं, सही ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा इसी तरीके से। अगला सवाल देख, आपकी का सवाल देखिए कैसे लिखा हुआ है, यानी कि 3 माइनस 1 बटे करके फिर 2 प्लस 1 बटे फिर कितना है 1 माइनस 1 बटे फिर कितना है फिर 3 प्लस 4 बटे 5, ये सवाल लिखा है, ठीक है। इस तरीके का सवाल लिखा है।
इस तरीके के सवाल को देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। बहुत लोग परेशान हो जाएंगे और एग्जाम में इस तरीके का सवाल मैं गारंटी दे रहा हूं कि गलत करके चले आएंगे, पक्का वादा है गलत करके चले आएंगे। अगर थोड़ा सा दिमाग हटा ना तो पक्का गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से सवाल को देखना, इस सवाल को कैसे लगाएंगे देखिएगा। देखिए कैसे लगाएंगे। पहले मैंने कहा इस नंबर को उठाएंगे, इस नंबर को उठा करके 4 और 5 इस तरीके से लिख लेंगे, लिखेंगे ना। अब ये नंबर गिनेंगे कितने, 1 2 3 4, यहां से 4 लाइन खींचना होगा, 1 2 3 4, 4 लाइन खींच दिया। 4 लाइन खींचने के बाद ये वाला 3 यहाँ पर है तो 3 लिख देंगे, 3, ठीक। और ये 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया। जो चिन्ह हो चिन्ह लगा देना, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक। अब देखिए, अब इस 5 को उठाकर इसमें मल्टीप्लाई करते थे ना, इस 5 को उठाकर इसमें मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 4 19, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक। अब इस 19 को उठाकर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 19 से करना 19, और ये चिन्ह माइनस का है तो ये 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा, बचेगा ना। अब इस 14 दूना 28, इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ेंगे। 14 दूना 28, 28 और 19 कितना होता है, यहाँ पर देखिएगा, 28 और 19 जोड़ेंगे, 8 दूनी 16, 1 17, यानी कि 3 3 1 4, यानी कि 47 हो गया, ठीक। अब इस 3 को उठा करके, इस 3 को उठा करके इसमें इस 47 को उठा करके, सॉरी देखिएगा, इस 47 को उठा करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 47 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 7 त्रिक 21, 4 3 12, यानी कि यानी कि 141, 141 हुआ ना। और 141 जब हो गया तो ये 14 इसमें क्या करेगा, इसमें घटेगा भी तो, यानी कि 14 इसमें घटेगा भी ना, तो इस 14 को घटाना भी है, देखिएगा, यानी कि 141 माइनस 14, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 11 6 1 7, यानी कि 3 2 127, यानी कि 127, और इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 127/47, ये सवाल आपका सही हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 127/47, इस सवाल का राइट आंसर आएगा। अब देखिएगा, जिनको सवाल समझ में नहीं आया तो दोबारा हम समझाएंगे, दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर दोबारा समझ सकते हैं। और जिनको समझ में ना आया थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, एक बार नहीं आ रहा 2 बार देख लेंगे, 2 बार नहीं आ रहा 3 बार देख लेंगे, समझ में पक्का आएगा। इस तरीके के सवाल हमेशा क्या करते हैं, एग्जाम में परेशान कर देते हैं मेरे दोस्तों, सही है ना। चलिए ठीक, देखते हैं हमने क्या कहा था, इस नंबर को लिख लेंगे। चलिए ठीक, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में फिर बताएंगे। और आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।